और हमारी अगली चुनावी पिक्चर का नाम है 27 के भी सत्ताधीश। पूरे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जोर 2027 विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट करने पर था। अखिलेश यादव को 27 के सत्ताधीश कहा जा रहा था। मतदाताओं में अखिलेश यादव को लेकर नई उम्मीदें जगाई जा रही थीं, लेकिन आज 9 में से 7 सीटें योगी को जिताकर मतदाताओं ने मैसेज दे दिया है कि 2027 के सत्ताधीश कौन हो सकते हैं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये पोस्टर तो आपको याद होगा ही, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के हर उस चौक चौराहे पर लगाया जहां उपचुनाव होने थे। विशालकाय होर्डिंग और बैनर पर चस्पा किए गए पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया था 2027 के सत्ताधीश, और इसी टैगलाइन के साथ एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई थी। मगर किसे पता था कि यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सरमान पर पानी फिर जाएगा। अखिलेश यादव को 2027 का सत्ताधीश बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, और हुआ भी वही। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह यूपी में बीजेपी की फजीहत हुई, उससे न सिर्फ उबरना बल्कि जबरदस्त वापसी करने का जिम्मा सीएम योगी पर था। उन्होंने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, हर विधानसभा सीट पर रैली की। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। उपचुनाव में जीत का परचम लहराकर सीएम योगी ने साबित कर दिया कि यूपी में बीजेपी के लिए वही सबसे ज्यादा उपयोगी है। इस परिणाम ने समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को एक ऐसे ट्रॉमा में डाल दिया है जिससे उबरना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि 2027 के सत्ताधीश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को योगी का चेहरा दिखाई दे रहा है। नतीजों के साथ योगी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश की है, जबकि गिरे मनोबल के साथ अखिलेश के लिए 2027 की डगर मुश्किल दिख रही है। जो 2027 का है उसमें जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ दावा कर रहे थे कि हम सारी सीटों पर विपक्षी कि हम सारे ले जाएंगे, परिणाम आपके सामने है। अखिलेश यादव से सीधी जंग में एक बार फिर योगी भारी साबित हुए, मगर याद कीजिए उस वक्त को जब लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने सीएम योगी को टारगेट करते हुए माहौल बनाया था। चुनावी मंच से तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, वो ये कि सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। 2 महीने में योगी की विदाई होने वाली है। योगी की कुर्सी के नीचे बारूद बिछ चुका है। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। मगर सीएम योगी ने इन तमाम बयानों का घूंट पीकर चुपचाप काम किया। चुनावों की 9 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत झोंकी, और अब नतीजे सीएम योगी के बुलंद इरादों और हौसलों की गवाही दे रहे हैं। योगी जी तो पहले से ही सत्ताधीश हैं और आगे भी रहेंगे। ये सर्व समाज के नेता हैं। वो से मुख्यमंत्री आगे के लिए कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी है। योगी जी का जो कार्य है, सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था का है। आज आदमी बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है। वो एक तरफ की राजनीति करते हैं, और जयंत चौधरी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने और यूपी के विकास के लिए बहुत काम कर। मतलब ये कि जिस तरह यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया, उसे सीएम योगी ने अपने बुलडोजर से रौंद दिया, और उपचुनावों में अकेले अपने दम पर कमाल कर दिखाया। और इस परिणाम के साथ ही सीएम योगी ने 2027 में सत्ताधीश बनने की मजबूत दावेदारी भी पेश कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।